हेलो फ्रेंड्स, आज ना हम शुरू करते हैं स्केलेटन सिस्टम। इससे पहले हम सर्कुलेटरी सिस्टम ख़त्म कर चुके हैं, उसके दो पार्ट मैंने डाल दिए। अगर आपको अच्छे से रिवाइज करना है तो एक बार उन दोनों को जल्दी जल्दी देख लीजिए, उसके बाद हम करेंगे स्केलेटन सिस्टम से। ठीक है, अब शुरू करते हैं। ये देखते हैं स्टडी ऑफ बोन्स क्या होती है। स्टडी ऑफ बोन्स को हम कहते हैं ओस्टियोलॉजी। बोन्स किस चीज़ की बनी होती है? हमारे बोन्स में क्या क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट की और कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है, और इनमें ओसिन प्रोटीन भी होता है। कौन सा प्रोटीन होता है? ओसिन प्रोटीन। और किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट की। हम अगर बोन्स देखें कि इसमें कितनी होती हैं, जो न्यू बोर्न बेबी होता है ना, उसमें मोर देन 300 बोन्स पाई जाती हैं। मोर देन 300। अगर हम एडल्ट की बात करें तो उसमें 206 होती हैं। जैसे जैसे बेबी बड़ा होता जाता है, उसकी छोटी छोटी बोन्स मिलके कंबाइन होती रहती हैं, और उसमें जब तक वो एडल्ट बनता है तो उसमें 206 टोटल होती हैं। हमारे बोन्स में क्या होता है? एडिपोज टिश्यू होता है एक, उसमें हमारा क्या होता है? फैट स्टोर्ड होता है। कौन सा टिश्यू होता है? एडिपोज टिश्यू, जिसमें फैट स्टोर्ड होता है। देख लेते हैं 2-4 पॉइंट हमने देखे। स्टडी ऑफ बोन्स ओस्टियोलॉजी, मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट और ओसिन प्रोटीन होता है। न्यूबॉर्न बेबी में मोर देन 300, एडल्ट में 206, और एडिपोज टिश्यू होता है जिसमें फैट स्टोर्ड होता है। अब हम देखते हैं एक एक करके 206 बोन्स जो होती हैं और टोटल कितनी कहाँ होती हैं, और एक एक करके सारियों को पढ़ते हैं। देखते हैं एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में 80 बोन्स होती हैं। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है? हमारी चेस्ट, बैकबोन और फेस वाला स्कल पूरा। ठीक है, और ये टोटल आती है 80 बोन्स। अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम जो होता है, इसमें होती है टोटल 126। ये इसमें हमारे लिम्स इंक्लूड होते हैं, और दोनों लिम्स को मिला के अपर लिम्स और लोअर लिम्स 126। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में टोटल 80 बोन्स होती हैं। स्कल बोन्स होती हैं टोटल 29, चेस्ट बोन होती हैं 25, बैकबोन में होती है 26। अब जो 29 होती हैं, ये कैसे कैसे डिवाइड होती हैं? क्रैनियल वाली होती हैं 8, फेस में 14, ईयर में 6, थ्रोट में 1, ये सारे मिला के 29 हुई। चेस्ट बोन्स होते हैं 26, रिब्स वाले 24, स्टर्नम 1। स्टर्नम एक बीच वाली होती है जिससे हमारी रिब्स कनेक्टेड होती हैं, उस बोन को हम बोलते हैं स्टर्नम बोन्स। और बैकबोन पीछे वर्टिब्रल कॉलम होता है, उसमें टोटल 26 बोन्स होते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले क्रैनियल वाली जो 8 थी वो कौन सी हैं। एक होती है फ्रंटल, दो होती हैं टेम्पोरल, 2 होती हैं पैराइटल, एक होती है ऑक्सीपिटल, एक होती है इथमोइड, एक होती है स्फेनोइड। अब एक एक करके देखते हैं कौन सी कहाँ होती है। फ्रंटल वाली जो बिल्कुल सामने वाली होती है ना, वो उसे बोलते हैं हम फ्रंटल। वो होती है एक बिल्कुल सामने, जो सामने से दिखती है। फिर उससे जस्ट पीछे जाएंगे तो 2 पैराइटियल मिलेंगी, एक इधर एक उधर। फिर इससे नीचे आएंगे तो एक ऑक्सीपिटल, ऊपर वाला तीनों हो गया। फ्रंटल 1, फिर 2 पैराइटल, फिर एक ऑक्सीपिटल। अब इससे नीचे आ जाते हैं, 2 होती हैं टेम्पोरल, फिर ये एक इधर कान के ऊपर एक उधर, और एक होती है ये वाली स्फेनोइड, और एक होती है ये बिल्कुल इन सब के नीचे सी इथमोइड। ये हमारी 8 हो गई। फ्रंटल 1, टेम्पोरल 2, पैराइटियल 2, ऑक्सीपिटल 1, इथमोइड 1, स्फेनोइड 1। क्रैनियल हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं आगे हमारा फेशियल बोन्स। फेस में हमारी 14 बोन्स होती हैं टोटल। अब करके एक एक करके देखते हैं सबको। सबसे पहले देखते हैं लैक्रिमल बोन्स। लैक्रिमल बोन्स ये वाली होती है हमारी आँख के बिल्कुल पास में। लैक्रिमल ग्लैंड भी होती हैं जिनसे हमारे आंसू निकलते हैं, और लैक्रिमल बोन्स भी होती हैं जो आँख के बिल्कुल इधर होती है, नाक के पास में। नाजल वाले 2 होती हैं पीछे, नाक में जो सबसे ऊपर होता है आँख के पास, उसमें 2 बोन्स होती हैं, एक इधर एक इधर। फिर उससे थोड़ा सा नीचे आएंगे नाक में, तो नाक में जो सबसे बीच वाली है वो होती है वोमर बोन्स, और दोनों इस साइड होती हैं छोटी छोटी 2 अंदर, वो होती हैं इंफीरियर नेजल कोंका। फिर ये 2 जायगोमेटिक होती हैं, ऊपर वाले जबड़े से ऊपर दोनों साइड 2 जायगोमेटिक हो गई। ऊपर वाले जबड़े में 2 होती हैं, मैक्सिला बोलते हैं उनको।
एक इधर एक इधर। नीचे वाले जबड़े में होती है हमारी मैंडिबल। मैंडिबल एक होती है और ये फेस की सबसे बड़ी बोन है और ये फ्लेक्सिबल भी है। ठीक है, तो हमने फेशियल बोन्स पढ़ ली। एक बार और देख लेते हैं कौन सी कहाँ है, फिर चलते हैं आगे। सबसे पहले हमने देखी लैक्रिमल, आँख के बिल्कुल पास में, नाक के पास में, आँख से इधर। और नेज़ल देखी, फिर नाक की दो सबसे ऊपर वाली, फिर उनसे नीचे नाक में एक बिल्कुल सीधी होती है वो वोमर, दो इधर होती है नाक में वो इंफीरियर नेज़ल कॉन्का होती हैं। फिर जो हमारा तालू होता है ना, तालू अंदर, उसमें दो बोन्स होती हैं, वो होती हैं पैलाटाइन बोन्स दो। फिर होती है दो जाइगोमेटिक, ऊपर वाले जबड़े से ऊपर दोनों साइड। ऊपर वाले जबड़े में दो होती है मैक्सिला, एक होती है सबसे नीचे मैंडिबल, नीचे वाले जबड़े में फ्लेक्सिबल, और सबसे बड़ी फेशियल बोन। फेस का कंप्लीट हो गया सारा। अब हमने स्कल में क्या क्या पढ़ लिया, क्रैनियल हो गया हमारा और फेशियल बोन्स हो गई। अब हमारा फेस में आता है, स्कल में आता है ईयर। ईयर में होती है 3 बोन्स। इन तीनों को याद करने के लिए बस आपको सिम याद रखना है, SIM। एस से बनेगा स्टेपिस, आई से बनेगा इनकस, एम से बनेगा मेलियस। इनका सीक्वेंस भी सेम है, एस वाली सबसे अंदर, आई वाली उससे बाहर, एम वाली सबसे बाहर। और ये तीनों बोन्स ईयर के मिडिल पार्ट में होती हैं। हमारे ईयर के 3 पार्ट होते हैं, एक्सटीरियर होता है, इंटीरियर होता है और एक मिडल वाला होता है। तीनों बोन्स मिडल में होती हैं। और एस सिम याद रखना है, एस से स्टेपिस, आई से इनकस, एम से मेलियस। तो आपको ईयर की याद हो गई है, 3 एक ईयर में, 3 एक ईयर में टोटल 6, 14 फेस पे, 8 हमारा क्रैनियल वाली। ठीक है, अब एक बची है हमारी स्कल वाली बस, वो होती है थ्रोट में। उसका नाम होता है हार्ट और यू शेप होती है। इससे हमारी टंग कनेक्टेड होती है, ऐसे होती है ना ये, ऐसे। तो इधर से इससे टंग कनेक्टेड होती है। अब देखते हैं रिब्स केज। रिब्स केज क्या होता है, ये जो बीच वाली है ना, इसे बोलते हैं स्टर्नम। और ये 12 पेयर है, 12 इधर 12 इधर। टोटल 25 बोन्स होती हैं रिब्स में, 12 इधर 12 इधर, एक ये स्टर्नम। इनमें भी ऐसे डिवाइड होती है, 1 to 7 होता है ट्रू पेयर। ट्रू पेयर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है ना स्टर्नम से डायरेक्ट कनेक्टेड है। जैसे ये कनेक्टेड है 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये 7 जो है ना स्टर्नम से कनेक्टेड है, तो इसलिए इनको ट्रू पेयर्स कहते हैं। जो 8, 9 और 10 है ना, उनको फॉल्स पेयर कहते हैं, क्योंकि ये हल्की सी कनेक्टेड है। जैसे इसी से जाके ना आगे मिल जाती हैं 7th वाली से, 8, 9 और 10। ठीक है, ये इसलिए इनको फॉल्स पेयर कहते हैं। और फ्लोटिंग रिब्स किनको कहते हैं, 11th और 12th वाले को, क्योंकि ये कनेक्टेड ही नहीं होती। पीछे से तो आती हैं लेकिन आगे स्टर्नम से किसी से भी कनेक्टेड नहीं होती। जैसे ये वाली और ये वाली दिख रही है ना, एक ये और एक ये कनेक्टेड है ही नहीं, तो इनको फ्लोटिंग रिब्स बोलेंगे। 1 to 7 ट्रू पेयर, क्योंकि ये स्टर्नम से डायरेक्ट कनेक्टेड है। 8, 9, 10 फॉल्स पेयर, क्योंकि ये आगे जाके 7th वाली से कनेक्ट हो जाती हैं लेकिन कनेक्टेड है, तो फॉल्स पेयर। फ्लोटिंग रिब्स बोलेंगे 11th और 12th को, क्योंकि वो कनेक्टेड है ही नहीं, पीछे वाली से कनेक्टेड है हमारी वर्टिकल कॉलम वाले से। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं वर्टिब्रल कॉलम। उसमें होती हैं टोटल 26 बोन्स। ये ऐसे चलता है, ऊपर वाली होती हैं जो 7, वो होती हैं सर्वाइकल, 1 से 7 तक, ये सबसे ऊपर होती हैं। फिर उससे नीचे आती हैं थोरेसिक, 8 से 19 तक, सबसे ऊपर 7, फिर 12, फिर 5, फिर 1। आपको ऐसे याद रखना, 7 और 5 12 हो गए, तो बीच में लिख दिया। तो सबसे ऊपर थी 7, 1 से 7 तक सर्वाइकल, 8 से 19 तक 12, वो होती हैं थोरेसिक। फिर 5 आती है लंबनार, फिर उससे नीचे 1 होती है सैक्रम और कोकेक्स। ठीक है, ये होती हैं टोटल 26। पर आप कैसे याद रखना, 7 और 5 12, फिर 5, 7, 5 12, और फिर ये 1 है
ये मैंने थोड़ा इधर उल्टा बोल दिया था, 7 5 12 और फिर 1 1 है, नहीं सही बोला था। 1 से 7 तक सर्वाइकल हो गया, फिर 8 से 19 तक 12 थोरेसिक, 20 से 24 तक 5 लमिनार, फिर 25 है सैक्रम और 26 है कोकक्स। अब तो याद रखने के लिए वैसे ऐसे करना है, 7 5 12 नीचे 2 1 1, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम वाले सारी याद होगी ना 26। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं चिल्ड्रन में एक्स्ट्रा क्यों होती हैं, क्योंकि उनमें तो ये 33 होती हैं पीछे वाली, तो जो सैक्रम और कोकेक्स वाली थी ना, ये हमारे एडल्ट में तो हो जाती हैं 1 1, लेकिन चिल्ड्रन में सैक्रम वाली 5 होती है, कोकेक्स वाली 4 होती हैं, तो इसलिए टोटल 33 बैठती हैं और अडल्ट में ये होती हैं 26। 7 5 12 1 1, ठीक है। अब देखते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। इसमें टोटल होती हैं 126। इसमें आते हैं हमारे लिम्स और गिर्डल वो होती हैं, वो बोन्स होती हैं जो हमारे एक्सियल सिस्टम को और हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम को कनेक्ट करके रखती हैं। तो लिम्स में तो आर्म वाली लिम्स होगी और लेग्स वाली होगी, और गिर्डल जो हमारे हाथों को कनेक्ट करके रखेगी और जो हमारी लेग्स को कनेक्ट करके रखेगी। हाथों वालों जो कनेक्ट करके रखती है उसे कहते हैं पेक्टोरियल, और जो हमारे पाम वालों को कनेक्ट करके रखती है उसे बोलते हैं पेल्विक गिर्डल, ठीक है। अब ये देखते हैं एक एक करके। पहले तो हम देखते हैं हमारे गिर्डल, जो हैंड्स वाला गिर्डल होता है उसे बोलते हैं पेक्टोरियल। इसमें 4 बोन्स होती हैं, 2 एक साइड और 2 एक साइड। एक होती है क्लेविकल, एक होती है स्कैपुला। जो ऊपर वाली होती है ना उसे नेक बोन भी कहते हैं, ब्यूटी बोन्स भी कहते हैं, वो वाली होती है क्लेविकल वाली। और फिर उधर जो एक होती है शोल्डर वाली जो सीधा इधर आके कनेक्ट करती है, वो होती है स्कैपुला। 2 एक साइड होती हैं और 2 एक साइड, तो टोटल होगी 4। इसे बोलते हैं पेक्टोरियल गिर्डल का, हैंड्स वाले गिर्डल को पेक्टोरियल, ठीक है। 2 इधर क्लेविकल और स्कैपुला। अब देखते हैं लेग्स वाला गिर्डल, उसमें होता है पेल्विक, और उसमें सिर्फ एक बोन होती है एक साइड और एक बोन होती है एक साइड। ये रेड वाली जो दिख रही है ये होती है, इसे बोलते हैं कोक्सा। ये 2 होती हैं, एक इधर और बस एक इधर। हाथों में 2 थी, 2 एक साइड थी और 2 एक साइड थी, कैल्विक और स्कैपुला, और एक ये होगी कोक्सल और कोक्सल। ये कनेक्ट करके रखती है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम को और अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम को। अब हैंड्स वाली बोन देखते हैं, सारे टोटल कितनी होती हैं बोथ हैंड्स में। अगर हम टोटल देखें गिर्डल के साथ मिला के तो 64 बैठेंगी। अगर गिर्डल को हटा दे तो 60, 2 इधर मिल के गिर्डल, 2 इधर के गिर्डल, 4 गिर्डल मिला के 64 बैठते हैं टोटल। अब एक एक करके देखते हैं। जो ये सबसे नीचे आती है ना ये वाली, ये एक बोन होती है और इसे ह्यूमरस बोन कहते हैं। ये हमारा गिर्डल था इतना, फिर नीचे ये एल्बो जॉइंट है, फिर इससे नीचे 2 बोन होती हैं हमारे आगे वाले पार्ट में। एक होती है अल्ना, एक होती है रेडियस। 3 बोन्स हो चुके हैं, ह्यूमरस बोन, अल्ना और रेडियस। अब आते हैं हमारे आगे, फिर होती है कार्पल वाली, 8 कार्पल बोन्स होती हैं। फिर आती हैं ये मेटाकार्पल्स, हमारी हथेली में जो होती हैं वो होती हैं 5। और फिर आती हैं फ्लेंजेस होती हैं 14, गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये होती हैं टोटल 14 फ्लेंजेस वाली, ठीक है ना। अब अगर हम इन सब को टोटल करेंगे, इन दोनों को हटा के 60 बैठेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों साइड की बात कर रही हूँ तो 4, 2 इधर 2 इधर, तो टोटल होंगी ये 64। तो हमारे हैंड्स वाले सारे हुई। एक बार और देख लेते हैं जल्दी से, हैंड वाले अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे, फिर चलेंगे आगे। तो सबसे पहले देखते हैं ये गिर्डल, देखते हैं 2 गिर्डल एक साइड, 2 एक साइड, कैल्विक और स्कैपुला गिर्डल हो गए 4। ह्यूमरस होती है एक इधर 2। फिर आती है हमारी अल्ना और रेडियस, ये 2 इधर 4। फिर होती हैं कार्पल, 8 इधर 16 लगा लेंगे। मेटाकार्पल्स हमारी हथेली वाली होती हैं, 5 इधर तो 10 लगा लेंगे। फ्लेंजेस होती हैं 14 इधर और 14 उधर,
8 और ये सारे अगर हम काउंट करेंगे तो 64। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं लेग्स वाले बोन। दोनों लेग्स में मिला के और गीडल वाला जो लेग्स वाला गीडल होता है पेल्विक, उसे मिला के 62 होती हैं। ये हमारी पेल्विक थी इधर, और इस बोन का नाम क्या था, कोक्सल। ठीक है, एक इधर और एक इधर। फिर ये इधर से पूरी लेग की स्टार्ट हो जाती हैं। सबसे ऊपर वाली होती है फीमर। फीमर के बारे में आपको 2 पॉइंट और भी याद रखने हैं। ये क्या होती है, लॉन्गेस्ट बोन होती है, हम उसकी ह्यूमन बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन होती है फीमर। ठीक है, फिर जो हमारे नी में होती है ना, उसे बोलते हैं पटेला। ये भी फ्लेक्सिबल होती है, और मैंने फ्लेक्सिबल कौन सी बताई थी, मैंडिबल। 2 बोन फ्लेक्सिबल होती हैं, पटेला और मैंडिबल। फिर ये नीचे पाँव में 2 होती हैं, टिबिया और फेबुला। और एक बात फेबुला के बारे में याद रखनी है, जो फीबुला है ये क्या है, थिनेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी है। फीबुला थिनेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। फिर उससे नीचे आते हैं, उससे नीचे होते हैं टार्सल 7, हाथ वाले मेटाकार्पल, कार्पल बोले थे ना मैंने, कार्पल और मेटाकार्पल। पाँव में होते हैं टार्सल और मेटाटार्सल। टार्सल 7 होते हैं, वहीं हमारे मेटाकार्पल नहीं, कार्पल थे ना ऊपर, वो 8 थे ना, कार्पल 8 थे लेकिन टार्सल 7 है। मेटाटार्सल भी 5 होते हैं और मेटाकार्पल भी 5 होते हैं। ये हाथ वाले हैं और ये पाँव वाले हैं। फ्लेंजेस या इनको डिजिट भी बोलते हैं, ये होती हैं 14। हाथ में भी ये 14 ही थी एक साइड। ये टोटल मिला के दोनों पाँव की हुई होती हैं 62। एक बार और देखते हैं जल्दी जल्दी से, फिर चलेंगे हम आगे। 2 मिनट बस। तो देखिए सबसे ऊपर था ये कोक्सल। ठीक है, जो इनको जो वो दोनों साइड एक एक पेल्विक कैविटी वाला, पेल्विक गिडल वाला। फिर होती है एक फीमर, एक नी में होती है पटेला। फिर टिबिया और फिबुला, फिबुला थिनेस्ट, पटेला मूवेबल, फीमर लॉन्गेस्ट। टार्सल 7, मेटाटार्सल 5, फ्लेंजेस 14। टोटल मिला के 62 दोनों साइड। चलते हैं आगे। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताती हूँ मैं आपको। पूरे चैप्टर में ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो, बिगेस्ट फेशियल बोन कौन सी होती है, वो होती है हमारी मैंडिबल। लोअर चबूड़े वाली जो थी ना वो, और मैंने बताया था फ्लेक्सिबल भी है और बिगेस्ट फेशियल बोन भी है। यू शेप्ड कौन सी होती है, वो होती है हायोड। अभी मुझे कमेंट में बताएंगे आपकी हायोड कहाँ पे थी। लॉन्गेस्ट बोन मैंने बता दिया फीमर होती है। स्मॉलेस्ट बोन स्टेपिस, ये भी आप कमेंट में बताएंगे कहाँ पे होती है। थिनेस्ट बोन फिबुला, ये भी बताना कहाँ पे होती है, थिनेस्ट है ये। मूवेबल कौन सी है, मैंडिबल, पटेला। स्ट्रोंगेस्ट वर्टिब्री कौन सा होता है, लंबनार। और ये भी बताना लंबनार कितनी थी, जैसे वो पढ़ा था ना हमने 7, 5, 12, 1, 1। तो इनमें से आपको ये बताना लंबनार वाली कौन सी थी और कितनी होती हैं। स्ट्रोंगेस्ट बोन कौन सी होती है, वो होती है जॉ वाली। हैवीएस्ट बोन पूछे तो फीमर, मैंने कहा था ना फीमर के बारे में 2 पॉइंट याद रखने, एक तो ये हैवीएस्ट है और दूसरा ये लॉन्गेस्ट है। एक ये क्वेश्चन भी आ जाता है, स्नेक्स में रिब्स कितनी होती हैं, वो होती हैं 200 से 400। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, और सब के आंसर करना ना भूलें कमेंट में, मैंने जो भी पूछे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।